फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ परसेंटेज से रिलेटेड कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, इन ट्रिक्स की बदौलत आप परसेंटेज से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी तरह का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, छोटा से छोटा क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर जाइएगा। आपको आश्चर्य होगा इन ट्रिक्स को देख करके कि इतना बड़ा क्वेश्चन जो हमेशा से हमें समस्या खड़ा करता था हमारे बीच में, आज वो मिनटों में सोल्व हो गया। तो ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आप इस ट्रिक्स को ध्यान से देखिए। मैं आपके बीच सिर्फ 10 ट्रिक्स लेकर के आया हूँ और मैक्सिमम आपके बीच 10 मिनट का टाइम लूँगा दोस्तों, और पूरा का पूरा परसेंटेज आपका अपना होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच परसेंटेज से रिलेटेड आ गया। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव है, लेकिन जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत इजी होगा। देखिए, यदि बी का 80% ए है तो ए का कितना परसेंट बी होगा, है ना। बहुत कॉम्प्लेक्सिव लग रहा है, लेकिन इजी ट्रिक है इसका दोस्तों। देखिए क्या है, 100 × 100 में मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों में जो आप परसेंटेज यहाँ पर 80 दिया हुआ है ना, ये 80 जो परसेंटेज है, इससे आपको उसको डिवाइड कर जाना है। देखिए कैसे, ये अब मैं आपको सॉल्यूशन इसका निकाल करके दिखाता हूँ। देखिए, 100 × 100 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। आप एक 0 से 0 काट लें, और 4 × 2 = 8, और 4 से इसको काट लीजिए 25, और इसको 5, क्या आ गया 125%। कितना इजी है फ्रेंड्स, है कि नहीं। तो आप देखिए कितना ये कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन था, और इसका सॉल्यूशन कितना सीधा और साधारण। बस ट्रिक याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन है तो बस क्या करना है, 100 × 100, और जो परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देना है। आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको चुटकियों में सोल्व कीजिएगा। कैसे, देखिए, ए का 15% बी के 20% के बराबर है, तो बताइए बी ए का कितना परसेंट है। यहाँ पर मैंने 2 ट्रिक दिया है। जब कहे कि ए बी का कितना परसेंट है तो ट्रिक नंबर ए लगेगा, और जब यहाँ पर बोल रहा है बी ए का कितना परसेंट तो ट्रिक नंबर 2 लगेगा। कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पर बी ए का कितना परसेंट है, तो चलिए सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, x = यहाँ पर 15 है, x = जो है ना, x = 15 है, और y = 20 है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए कितना इजी ढंग से ये सोल्व होता है। b डिवाइडेड बाई a = कितना है 15/20। इसको आप सोल्व कीजिए, और क्या करना है, इंटू 100। ये है ट्रिक फ्रेंड्स। अब क्या करना है, 25 × 100 और 15 × 75, यानी आपका कितना परसेंट हो गया, 75%, ठीक है। तो यही ये ट्रिक है। इतना कॉम्प्लेक्सिव क्वेश्चन कितना सिंपल तरीके से सोल्व हो गया। चलिए आगे इसी तरह का एक और ट्रिक देखते हैं। अगर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसमें चीनी से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए तो फिर क्या कहना, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो इसमें आपका ट्रिक यहाँ पर काम करेगा। ट्रिक यही है फ्रेंड्स, वृद्धि कमी होगा तो प्लस माइनस होगा। आपका ट्रिक यही है। देखिए, आपको करना है क्या कि x डिवाइडेड बाई 100 वृद्धि हो रही है तो प्लस, अगर कमी होती तो माइनस, है ना, और उसके बाद इंटू 100। यही आपका ट्रिक है, और इसी पर ये मैथमेटिक्स भी सोल्व होगा। अब ये देखिए कैसे ये मैथ सोल्व होता है। तो इसमें देखिए कैसे क्या करते हैं हम लोग। यहाँ का कमी करना है तो यहाँ पर लिखेंगे कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, आप 20 है, कितना 20 की हम मतलब वृद्धि हो रही है, x कितना है 20 है, और 100 + 20, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है। इसलिए अगर कहता कि वृद्धि करनी है तो यहाँ माइनस हो जाता, और इंटू
100 कर देंगे। अब क्या करना है सो देखिए, अब ये आपका क्या आ जाएगा, अब ये जो बन के तैयार होगा ये देखिए ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। अब इसको आप क्लियर कीजिए, 6 से ही कटेगा, 2 3 और 2 50, यानी ये आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 50/3, और 50/3 को पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा 16.2/3% हो जाएगा। ये आपका ये मैथ क्लियर हुआ। चीनी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर चीनी के प्राइस में वृद्धि होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि अगर चीनी का जो प्राइस है 16 रुपये से प्रति केजी से बढ़ कर के 18 रुपया प्रति केजी हो जाए, तो एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो देखिए इसमें कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च ना बढ़े, तो इसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले इसका ट्रिक देखते हैं कि खर्च ना बढ़े, इसके लिए कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च ना बढ़े। तो इसका ट्रिक बहुत इजी है। इसमें आपको करना है क्या, सबसे पहले 16 को x मान लेना है और 18 जो बढ़ा हुआ है उसको y मान लेना है। अब करना है क्या कि y माइनस x कर देना है और डिवाइडेड बाई y जो बढ़ा हुआ है और इंटू 100 कर देना है। अब इसको सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, देखिए कैसे। सॉल्यूशन बहुत इजी है, तो 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। अब आप 2 से 18 काटिएगा 9 कटेगा। अब 100/9 जो आएगा, 100/9 जो आया फ्रेंड्स, ये तो एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो इसमें करना है क्या, एक दूसरे से डिविजिबल है नहीं, तो इसमें करना है क्या, इसका पूर्णांक निकालना है। तो क्या आ जाएगा इसका पूर्णांक, 11.1/9%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो है ना बहुत इजी। चीनी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव है, लेकिन आप इसे ट्रिक के थ्रू बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले इसको देखते हैं। तो चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और हो जाने पर एक परिवार अपनी खपत को इतना कम कर देता है कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि 10% की वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई, ठीक है। और यदि वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 kg, ये kg है फ्रेंड्स, kg था, तो अब खपत कितना है, ये प्रश्न है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जब खपत का ट्रिक निकालेंगे, खपत का ट्रिक निकालेंगे, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान देने की बात है। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि जो पहले खपत था ना 26 kg, इसको हम लोगों को x मानना है। क्या मानना है, x मानना है। और जो 30% वृद्धि हुई फ्रेंड्स, उसको हम लोगों को a मानना है। क्या मानना है, a। और जो कम कर दिया परिवार ने और सिर्फ जो रखा जो 10% है फ्रेंड्स, उसको हमें b मान लेना है। और अब इसी से हमारा ट्रिक बनेगा, क्या होगा, तो x इंटू 100 प्लस b, कमी रहेगा तो माइनस, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिख देता हूँ। उसके बाद 100 प्लस माइनस a और यहाँ पर kg, ये आपका ट्रिक है और इसी पर इसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। x माने हैं 26 kg को, है ना, a माने हैं 30% को और b माने हैं 10% को। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन फ्रेंड्स देखिए, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो खपत का सॉल्यूशन निकालना है। तो खपत क्या लिखेंगे, x है पहले, तो x को हम लोग कितना 26 kg के रूप में रखे थे। 100 यहाँ चूँकि वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा,
तो प्लस कितना हो रहा है, तो कितना मतलब कम से कम वृद्धि किया गया, 10 बी था ना, तो 10 को बी माने थे, और 100 और जो वृद्धि हो गई थी एक्चुअल में वो था 30, जिसको हम लोगों ने ए माना था। अब ये हमारा सॉल्यूशन के लिए तैयार है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो 26 इंटू ये केजी होगा यहाँ पर, इंटू 110 डिवाइडेड बाई 130। 10 से 10 कैंसिल कीजिए और 13 2 जा 26, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स, 22 केजी। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परसेंटेज से, कि किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया है और पुनः जो घटा हुआ है ना उसको भी 30% घटा दिया है, तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घाटा होगा कि लाभ होगा, तो ये हमें यहाँ पर निकालना है। अगर इसका सिंपल सॉल्यूशन निकालें तो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन अगर ट्रिक के थ्रू निकालें तो मिनटों में ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो इसका जो ट्रिक होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो इसका जो ट्रिक होगा वो क्या होगा, देख लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ऊपर वाला 20% है ये आपका ए है, और ये नीचे वाला जो 30% है ये आपका बी है। आप ये जो प्लस माइनस देख रहे हैं ये नुकसान, और जब लाभ वृद्धि बेईमानी होगा तो प्लस होगा, और हानि कमी वगैरह होगा तो माइनस होगा। तो चलिए इस ट्रिक पर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे इसका निकालेंगे, तो बहुत इजी है। देखिए क्या है करना, इसमें कुछ नहीं, इसको ध्यान से आप देखिए, इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 20% का घाटा हो रहा है यानी -20 होगा, और कितना घाटा हो रहा है, तो 30% उसका घटा दिया गया है, तो 30 हो गया। अब दोस्तों अब क्या है कि a इंटू बी बताए थे आपको, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 30 हो गया, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 हो गया। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी -50 हो गया, ये प्लस है यानी ये यहाँ पर पहले इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग, दोनों कट गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आया, 6 आया है ना, तो अब क्या हो जाएगा, -44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -44। इस कहने का मतलब कि 44% का फ्रेंड्स ये कमी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। कितना का कमी हो गया, 44% का। अब चलिए, अब आय के ऊपर जब परसेंटेज निकालना होता है कि वो खर्च किया तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए इस पर एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर खर्च करता है, 15% अपने कपड़ों पर खर्च करता है, 20% और दूसरे कार्यों में खर्च करता है। यदि फिर भी उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं, तो बताइए कि उसका आय कितना है, उसका मतलब इनकम कितना है। तो जब इनकम का इस तरह का टोटल हमें इनकम निकालना होता है फ्रेंड्स, तो इसमें जो ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ध्यान दीजिएगा। जो ट्रिक है, कुल आय का जो ट्रिक है वो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि बचत, यहाँ बचत कितना हुआ है, 75 रुपीज़ का। उसके बाद 100 माइनस कुल खर्च का परसेंट आप इसको क्या करना है आपको ना, कि यहाँ पर आपको टोटल जोड़ लीजिएगा आप, जैसे 45%, 15%, 20%। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कुल खर्च परसेंट, ठीक है, ये और इंटू 100,
ये इंटू 100, यही इसका आपका ट्रिक है। किसी तरह का ऐसा क्वेश्चन है, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिए। बचत लिखिए सबसे पहले और डिवाइडेड बाय 100 माइनस उसका कुल जो सब चीज़ पर जो खर्च करता है वो, जैसे 45%, 15%, 20% है, ये तीनों को जोड़ दीजिए 80% हो जाएगा। अब ये जो है इसको माइनस कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका उसका टोटल इनकम निकल जाएगा। अब ये देखिए, इसको सॉल्यूशन के रूप में हम लोग निकालते हैं कैसे। देखिए कितना है उसका बचत, कितना है 75%, 75 रुपीज़ है ना। उसके बाद अब करना है क्या, 100। कुल बचत क्या है, तो कुल बचत को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे, तो 45 प्लस 15 प्लस 20 ये ऐड कर लिए, ये इसका बचत हुआ। और उसमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो आपका आ जाएगा वो क्या आएगा, 75 रुपीज़ है ऊपर, डिवाइडेड बाई कितना हुआ 100 माइनस 80 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब ये 100 माइनस 80 20 है ना बचेगा, तो ये कर लेते हैं यहीं पर 20, ये क्या आ गया आपका 20 आ गया, तो 20 से इसको काट दीजिए 5 से। ठीक है, अब इसको आप 5 से काटे तो 75 5 जा कितना होता है, तो वो होता है 375 रुपीज़। उसका इनकम क्या है फ्रेंड्स, तो 375 रुपीज़ है, ये उसका आय है, इनकम है। अब परसेंटेज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो चीनी से रिलेटेड है। महंगाई का दौर है तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखिए, चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 केजी अब कम चीनी खरीदता है। पहले ज़्यादा खरीदता था लेकिन 20% वृद्धि हुआ तो 5 केजी वो कम खरीदता है। तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम लोग सीधे सीधे निकालने लगेंगे तो पूरा एक लंबा सा पेज में हमें पूरा क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो चुटकियों में निकल जाएगा। तो इसका जो ट्रिक होगा, बढ़ा हुआ घटा हुआ जो मूल्य होता है, बढ़ा या घटा का जो मूल्य पर जो हम लोग ट्रिक निकालते हैं वो ट्रिक क्या होता है वो देखिए। ट्रिक क्या है, तो इसमें सबसे पहले लागत, जो उसका लागत लग रहा है, लागत 500 रुपया लग रहा है। उसके बाद मूल्य में वृद्धि या कमी, मूल्य में वृद्धि या कमी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100 इंटू तौल में कमी या वृद्धि, है ना। तौल में कमी या वृद्धि, ये दोनों जो चीज़ होगा, कमी होगा तो कमी, वृद्धि होगा तो वृद्धि। तो ध्यान से फिर देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य निकालना है। लागत, जो आप लागत लगा रहे हैं जैसे 500 रुपया, मूल्य वृद्धि या कमी हो रहा है 20% का। ठीक है, फिर 100 इंटू तौल में कमी, कितना कम मिल रहा है, 5 केजी कम मिल रहा है, वृद्धि भी हो सकता था। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स ये है इसका ट्रिक। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। तो देखिए, हमें बढ़ा या घटा हुआ मूल्य निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कि 500 रुपया उसका लागत है, उसके बाद कितना की वृद्धि हो रहा है 20, उसके बाद 100 कितना का तौल में कमी हो रहा है 5 केजी। ठीक है, तो अब बताइए कि अब इसको हल सॉल्व कीजिए, 20 से 20 कैंसिल, 5 से 5 कितना हो गया 20 रुपीज़ पर केजी। ये आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। फ्रेंड्स, परसेंटेज निकालने के दौरान
इलेक्शन से, ये आपको कैंडिडेट से, ये सबसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर रखा हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल मतदाताओं का 60% वोट मिला और वह 4000 वोट से हार गया। आप बताइए कि कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। तो ऐसा क्वेश्चन निकालने में पहले हम लोग को दोनों मतदाता एक का मानना पड़ेगा, उसका 60% निकालना पड़ेगा, फिर ऐसे इस तरह से उसका बहुत सा प्रोसेस है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने बताया ना, आप चुटकियों में इसका हल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि किसी उम्मीदवार की एक चुनाव में ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक जो है वो, अगर किसी उम्मीदवार को एक चुनाव में A% मत प्राप्त होता है, जो यहाँ पर 60% मिला है, ठीक है, तो A% मत प्राप्त होते हैं, और वह कितना X मत से, जो यहाँ 4000 है मत से, वो हारता या जीतता है। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या या फिर मतदाताओं की संख्या जो है, तो संख्या जब निकालना होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि 50 इंटू एक्स, माफ़ कीजिए, एक्स डिवाइडेड बाई 50 माइनस ए, ठीक है, 50 माइनस ए। तो आप सोच लीजिए कि 50 माइनस ए हो गया और ऊपर है 50 इंटू एक्स। एक्स जो मतदाता, जो मत से वो जीत हार हुआ, वो हो गया, और ए क्या हो गया, जो आपका मतदाता को वोट पड़ा। अब इसको सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए, संख्या निकालना है हमें, तो हमें क्या करना है, संख्या निकालना है, तो 50 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई कितना, 50 माइनस 60। ये आपको लग रहा होगा 50 माइनस 60 है, इससे आपको लेना देना नहीं है। जो भी घटे, अगर कम रहता तो ठीक है, ज़्यादा भी है तो यहाँ माइनस नहीं दिखाना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए, अब क्या हो जाएगा इसको, ये आप लिखिएगा 50 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 10। अब ये 10 है, तो आप इसको 0 से 0 काटिए, क्या हो जाएगा, 20,000। फ्रेंड्स, कितना आंसर आया आपका, 20,000 कुल मतदाताओं की संख्या थी मतदाता सूची में। फ्रेंड्स, चीनी से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक गृहिणी जो है अपनी खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि कर सकती है, तो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च और ज़्यादा ना बढ़े। सबसे पहले ट्रिक के बात कर लें, तो इसका जो ट्रिक होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, सो ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है ना, वो है कमी परसेंट। ट्रिक जो है वो कमी परसेंट इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा कि x माइनस वाई। अब देखिए, x जो है वो 20% है और y जो है वो 10% है, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 100 प्लस x जो वृद्धि हुई है ना, और उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको अगर सॉल्यूशन हम लोग देखें, तो सॉल्यूशन आप देखिए, तो सॉल्यूशन है, कमी परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो कमी परसेंट जब निकाल रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या मैंने बताया था कि x माइनस वाई, एक्स माने थे जो वृद्धि हुआ था, और y किसको माने थे, जो आप वो वृद्धि कितना जो करती है गृहिणी, वो -10, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद 100 प्लस जो वृद्धि हुई और 100 से मल्टीप्लाई, क्या आया फ्रेंड्स, ये देखिए 10 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100,
अब आप इसको क्या कीजिए, 10 से 10 कैंसिल काटिए। इसको आप क्या कीजिए, ये देखिए 4 से काटिए, ये आएगा 3 और ये आएगा 25। ये आपका कितना आ गया, 25/3। और इसका अगर आप मतलब डिसिमल में अगर लाना चाहते हैं तो ये आपका आएगा 8 3 जा 24, 1 बचा तो 33%। ये हुआ फ्रेंड्स आपका 10 ट्रिक्स जो मैंने आपके लिए लाया, और मुझे आशा है कि आप मेरी इस वीडियो से पूरा सेटिस्फाइड होंगे।